दिल्ली उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके के नेहरू विहार में बुजुर्ग दुकानदार की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतका की बेटी और नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुजुर्ग की हत्या 26 अक्टूबर को हुई थी। बुजुर्ग महिला अकेली रहती थी और उनकी 3 विवाहित बेटियां हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 30 वर्षीय चिंतामणि, 50 वर्षीय अशोक शर्मा जबकि तीसरा आरोपी एक नाबालिग है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। डीसीपी डॉक्टर जॉय टिर्की ने बताया कि 27 अक्टूबर को दोपहर 12:15 बजे नेहरू विहार में एक महिला की हत्या के बारे में पीसीआर कॉल आई थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मृतका की पहचान 65 वर्षीय शिवकला के तौर पर हुई। जांच में यह पाया गया कि शिवकला की हत्या ग्राउंड फ्लोर पर उनके जनरल स्टोर दुकान सह बेडरूम के अंदर की गई थी। यह घर 25 वर्ग गज के भूखंड पर 2 मंजिला है, भूतल और पहली मंजिल। अपराध स्थल पर संघर्ष के निशान थे और घर में हत्या के दौरान प्रवेश दोस्ताना लग रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मृतका की हत्या एक दिन पहले यानी 26 अक्टूबर की रात 10:15 बजे के आसपास हो गई थी और उसके सिर, चेहरे, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर 25 तेज चोटें थी। नाबालिग ने की हत्या की जांच के दौरान टीम ने इलाके में लगे सीसीटीवी खंगाले और एक लड़के को संदिग्ध रूप से मृतका के घर के पास घूमते हुए पाया गया। लड़के की पहचान की गई और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने कहा कि चिंतामणि और अशोक शर्मा ने शिवकला को मारने के लिए उसे 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। घटना वाले दिन वह उस क्षेत्र में तब तक घूमता रहा जब तक कि शिवकला के दुकान बंद करने का समय नहीं हो गया। उसके बंद होने से ठीक पहले वह अंदर घुसा और कैंची और एक भारी लोहे की रॉड से उस पर हमला किया। शिवकला की मौत के बाद वह मौके से फरार हो गया। बेटी ने रची थी हत्या की साजिश। पूछताछ में खुलासा हुआ कि चिंतामणि अपनी मां शिवकला से कुछ घर दूर किराए पर रहती थी। वह वित्तीय कठिनाई का सामना कर रही थी। वह पिछले 13 सालों से शादीशुदा है और उसका पति दर्जी है। उनकी एक 11 साल की बेटी और 7 साल का बेटा है। उसने सोचा कि अगर वह अपनी बूढ़ी मां को खत्म कर देती है तो वह अपनी मां के घर में जाकर रह सकती है। अपनी मां को खत्म करने के बाद उसने अशोक शर्मा प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से घर बेचने और बेहतर आवास में जाने की योजना बनाई। उसने अशोक शर्मा के साथ इस मामले पर चर्चा की, जो योजना के लिए सहमत हो गया क्योंकि जब वे घर बेचेंगे तो वह कुछ पैसे कमाएगा। दोनों ने मिलकर पास की एक दुकान में मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करने वाले नाबालिग लड़के को हत्या के बदले 2 लाख रुपए देने का लालच दिया। मामले की जांच जारी। उन्होंने मंगलवार शाम यानी कि 26 अक्टूबर को हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। बेटी चिंतामणि और पड़ोसी अशोक शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग लड़के को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। आरोपी को पुलिस रिमांड पर लाया जाएगा और पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। वर्कआउट हुआ इसके बारे में बताइए सर। देखिए, हमारे ज़िले में एक ही मर्डर केस था जो अभी तक वर्कआउट नहीं हुआ था। ये 27 पिछले महीने की 27 तारीख को हमने एक केस रजिस्टर किया था दयालपुर में। इसमें एक सीनियर सिटीज़न है, शी इज़ अबाउट 65 ईयर्स ओल्ड, शिवकला इनका नाम था। तो उनके अपने घर पे 2 मंजिल का घर है, नीचे जो कमरा है उसमें सामने ही उनके एक परचून की दुकान भी थी। तो वहीं पीछे एक कमरा था, वहाँ पे उनकी डेड बॉडी मिली थी अगले दिन सवेरे 27 तारीख को। तो 27 को हमने एक केस दर्ज किया। जब पोस्टमार्टम वगैरह कराया तो पता लगा कि 26 की रात का इंसिडेंट है। तो इसको हम लोग तफ्तीश कर रहे थे। इसमें हमने 5-6 टीमें भी बनाई थी। मेरे स्पेशल स्टाफ और ATS और नारकोटिक्स भी इसमें लगे हुए थे। थाने की भी क्राफ्ट टीम इसमें लगी हुई थी। तो इसमें जब हम लोग इलाके के सारे CCTV छान रहे थे तो उसमें हमें एक सस्पिशियस सा घूमता हुआ एक लड़का नज़र आया, जो कुछ देर वहाँ टहल रहा था पहले से भी, और फिर इंसिडेंट के तुरंत बाद मौके से हमें भागता हुआ दिखता है। तो उस लड़के को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। फिर फाइनली जब उस लड़के को हमने आइडेंटिफाई किया तो वो एक 17 साल का लड़का है और उसने तफ्तीश के दौरान बताया कि जो ये लेडी है शिवकला, इनकी 3 बेटियां हैं। तो सबसे छोटी बेटी है चिंतामणि है उसका नाम, तो वो 4-5 घर छोड़ के किराए पे रहती थी।
रहती है, तो उसने इस बच्चे को पहला फुसला के 2 लाख रुपए मैं दूंगी ऐसा बोल के और ये मर्डर कराया था। और इस जो कॉन्स्पिरेसी थी इसमें एक अशोक शर्मा है, ये बिल्कुल ही नेक्स्ट डोर नेबर हैं शिवकला के, तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो इसको भी इन्होंने अपने कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनाया था। तो प्लान ये था कि जब माताजी चले जाएं तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी सारी शिफ्ट और ये प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ही इस प्रॉपर्टी को बेचा जाता। तो अब हमने अशोक शर्मा को अरेस्ट कर लिया है और जो माइनर लड़का है उसको हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने कल पेश करेंगे। कैसे खुला मामला सर ये पूरा? देखिए, जब हम मौके पे पहुंचे थे तभी लग रहा था कि फोर्स एंट्री नहीं है और शुरू की तफ्तीश में ही क्लियर हो गया था कि कोई रॉबरी मोटिव नहीं है। तो हमें लगा कि ये अगर रॉबरी मोटिव नहीं है तो फिर और मोटिव क्या हो सकता है, तो फिर लगा प्लान मर्डर है। पर उसमें 25 इंजरीज थी डिसीज की बॉडी पे, ज़्यादातर सिर पे थी, तो इससे भी लग रहा था कि कुछ भारी चीज़ से या फिर कोई कैंची जैसी चीज़ से उसको इंजरी को किया गया। और जब हम लोग सीसीटीवी खंगाल रहे थे तो देखा कि ये जो लड़का है जिसके ऊपर हमें शक हुआ था, ये काफ़ी देर पहले से घूम रहा था वहाँ पर, 2-3 घंटे, इंसिडेंट के 2-3 घंटे पहले वहाँ पहुँच गया था और वहाँ से आसपास घूम रहा था। ये मूवमेंट बड़ी सस्पिशियस थी, तो तब ये हमें विश्वास हो गया था कि ये बिल्कुल ही प्लान्ड मर्डर है, क्योंकि वो लड़का इंतज़ार कर रहा था। अभी इंटरोगेशन में उसने यही बताया कि वो इंतज़ार कर रहा था कि कभी दुकान बंद करें। तो जैसे 10:15 के आसपास 26 तारीख को उन्होंने दुकान बंद करने वाली थी और उस समय ये अंदर लड़का खरीदने के बहाने और फिर इसने बरामद हुआ कोई वेपन? अभी तफ्तीश कर रहे हैं, वो अभी एस्पेक्ट बाकी है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम रिमांड पे भी लेकर आएंगे। समाधान 24 को चर्चा है।